नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिबेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं। कांग्रेस नेताओं को देश की उपलब्धियां न देखने की बीमारी हो गई है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा निर्माता है। बैतूल की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कहा, हार तय देखकर कांग्रेस नेता बौखला गए हैं। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। एमपी में आज भी भाजपा है और 3 दिसंबर के बाद भी भाजपा सरकार होगी। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। जब मौका था तब कांग्रेस घोटालों में व्यस्त रही। कांग्रेस वाले आज झूठे वादे कर रहे हैं। जब मौका था तो घोटाले, भाई भतीजावाद में व्यस्त थे। किसानों, नौजवानों, महिलाओं की दुश्मन है कांग्रेस। ये सारे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी है। प्रियंका दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। परमिंदर कौर जुड़ चुकी है, आप प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नीलाभ शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के स्वभाव में तुष्टीकरण और दंगे फसादे, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता विषयों पर बात नहीं करना चाहते, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा के कवायद करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात मैं करता हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी के लगातार 4.5 महीने से लगातार यहाँ पर दौरे हो रहे हैं जी। प्रदेश के नेतृत्व को पूरी तरह नाकारा साबित कर दिया। प्रदेश नेतृत्व का चेहरा ही परिदृश्य से हटा दिया गया है। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहे हैं। जो मामा जी ये कहते नहीं अदाते थे कि मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी जाएंगे तो वो करेंगे, मामा जी जाएंगे तो ये देंगे, मामा जी जाएंगे तो वो देंगे, वही मामा जी ये कहते हैं पाए गए कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। कुल मिला के मुख्यमंत्री का चेहरा परिदृश्य से गायब कर दिया। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। व्यापम भर्ती घोटाला, 40 लोगों की मौतें हुई। पटवारी भर्ती घोटाला, आयुष भर्ती घोटाला, आरक्षी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षा कर्मी घोटाला, प्रोफेसर भर्ती घोटाला, सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला, महाकाल लोक सेवा का पाप करने वाला घोटाला। इस 50% कमीशन की सरकार घोटालों में आलिप्त है। इसको जनता के सामने फेस करना नहीं चाहते, इसलिए प्रदेश नेतृत्व का चेहरा ही परिदृश्य से हटा दिया। यहां तक कि जब टिकट वितरण हुआ, आपको शायद पता होगा, 230 अन्य प्रदेशों से विधायक लाए गए। उन्हें कहा गया कि आप प्रत्येक विधानसभा का गोपनीय रूप से सर्वे करें
तो सीधी रिपोर्ट अमित शाह जी को दे, प्रदेश नेतृत्व को इसको कानो कान खबर ना हो। इस तरह से नीलाभ जी, प्रदेश एक सवाल, नीलाभ जी एक सवाल और बात पूरी होने दीजिए, वरना आपको डिबेट का आनंद नहीं आएगा। तो उसका परिदृश्य से चेहरा हटा दिया गया, पूरा सूत्र अमित शाह जी ने अपने हाथ में लिए। अब क्या हुआ, प्रदेश से लेकर केंद्र तक जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो करेला और नीम चढ़ा जी, जितनी ये जहां प्रदेश में दौरे करेंगे उसका सीधा लाभ कांग्रेस को होगा, क्योंकि जनता इनकी डबल इंजन की सरकार से त्रस्त आ चुकी है, प्रदेश से लेकर केंद्र तक। ठीक है। आज मेरी महिला बहनें यहाँ पर बैठी हैं, महिला आपकी बेटी है, भारतीय जनता पार्टी की बेटी है। आज मध्य प्रदेश महिला बलात्कार में अव्वल है। 13 लाख महिलाएं देश से लापता हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी संस्था केंद्र के अधीन होती है। ठीक है। सर्वाधिक महिलाएं मध्य प्रदेश से, प्रतिदिन 4 बच्चियों 3 महिलाओं के साथ बलात्कार यहाँ पर होता है। उज्जैन की हालिया घटना है, 12 साल की बच्ची अर्धनग्न अवस्था में दर दर भटकती रही, 1 माह हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा था फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं है, आज तक उस बच्ची को 1000 रुपया भी नहीं मिला। उसके पिताजी का दर्द है, अभी परसों की पेपर में छपा था। तो इस तरह की असंवेदनशील सरकार, आदिवासियों पर जहां मूत्र विसर्जन होता है, आदिवासियों को गाड़ी से बांध कर घुमाया जाता है, चप्पलों से पीटा जाता है, इस तरह की सरकार से मुंह छिपाने के लिए इस सरकार का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया, संगठन का चेहरा परिदृश्य से गायब कर दिया मोदी जी। ठीक है, प्रियंका जी, अमित शाह जी घूम रहे हैं। प्रियंका दुबे जी। जी, जैसा कि नीलाभ जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जो है शिवराज जी को बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है और जितने भी प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं इसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, क्या कहेंगी इस पे आप? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो कहती है वो करती है और अपने वचनों पे कायम रहती है, इसी कारण जनता के बीच में आज भी लोकप्रिय है जी। जिस तरह से अभी आपने देखा, आपने सवाल कुछ किया था और आदरणीय भाई साहब ने जवाब कहीं कुछ और दिया जी। मतलब लिंक से हटना, मुद्दों से भटकाना और सिर्फ अपना राग अलापना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रीति नीति है। आपका सवाल था मेरे ख्याल से तुष्टीकरण और जातिवाद वगैरह को लेकर के, कुछ उसी साइड से था जी। परंतु नीलाभ जी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलना चाहे, बस ले दे कि भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते रहे। तो हमें ये कहना पड़ता है कि मान लीजिए अगर ये लोग इतने ही सत्य हैं तो ये अपनी उपलब्धियां गिनवाए ना, 2003 तक इनकी भी कुछ उपलब्धियां रही होंगी, वो जनता के बीच में लेके जाए, तो वो इनके पास में है ही नहीं, लेकिन इन्होंने पूरा दोषारोपण कर दिया। दूसरी इनकी जानकारी को मैं अपडेट कर दूं, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिला उत्पीड़न और महिला अपराध के मामले में अव्वल नंबर पे इन्हें अपडेट नहीं किया है, क्योंकि वहां इनकी सरकार है, इसलिए इस पर ये चुप हो जाते हैं। परंतु महिला उत्पीड़न कहीं भी हो वो शर्मनाक है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। और रही बात जिस बिटिया की इन्होंने बात करी उज्जैन की, तो उसको शासकीय प्लस पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सहायता उपलब्ध हुई है उसमें 25 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जा चुका है, जो कि उसके साथ हुई दुर्घटना के आगे बहुत नगण्य है। बच्ची 40 दिन के बाद भी सदमे में दादा बोले सरकार से करोड़ों रुपए भी कोई मायने नहीं रखते। 5 तारीख नवंबर का 2023 फ्रंट की तो आज अगर आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये सभी के सामूहिक प्रयास है, जिसमें मेड इन इंडिया जिस 12 साल की बच्ची से ऑटो ड्राइवर ने दंगे की थी, उसका परिवार 40 दिन के बाद भी सदमे में। मुख्यमंत्री ने कहा था कि फांसी से कम से सजा मंजूर, उसके दादा बोले सरकार से एक भी पैसा नहीं मिला है। ये दैनिक भास्कर की फ्रंट की 5 तारीख की मध्य प्रदेश का। ठीक है प्रियंका जी, नीलाभ जी, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। परमिंदर कौर जी आपके पास आऊंगी, जैसे कि महिला प्रवक्ता हैं आप भी आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से महिलाओं की बात चल रही है और महिला अपराध की बात चल रही है, तो महिला अपराध किसी भी राज्य में हो वो अशोभनीय होता है, बिल्कुल उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जा सकता किसी भी राज्य में, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो राज्य नहीं देखते, सरकार नहीं देखते। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो करेंट गवर्नमेंट है, जो प्रदेश की सरकार है और जो सेंटर में सरकार है, वो महिला मुद्दे पे काफ़ी कॉर्नर्ड है।
जी। बहुत से ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहां उन महिलाओं को, जहां चाहे मणिपुर हो, चाहे हमारी महिला पहलवान जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल्स जीते, उनके साथ खड़े होने की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है महिलाओं के मुद्दों को लेकर। जी। तो आज अगर आप देखें, जो एक 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, उसका प्रधानमंत्री के कितने दौरे यहाँ हो रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर के कितने दौरे हो रहे हैं, जेपी नड्डा जी यहाँ हैं, इनके सांसद यहाँ खड़े कर दिए गए हैं। तो अगर इस सरकार ने अच्छा काम किया होता 18 साल, तो इतनी बेचैनी नहीं होती, इतनी पूरी, उन्होंने कहते हैं कि जितने भी इनके तरकश में तीर्थ है सारे छोड़ दिए हैं सरकार ने, ताकि ये अपनी सरकार बचा पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनता रूठ गई है, जनता बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और जितनी मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि जनता ने नकार दिया। और जहाँ तक यहाँ विपक्ष के नेताओं का भी सवाल है, तो जैसे एक राष्ट्र के नेता को दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को एड्रेस करना चाहिए, वो भी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में भी थोड़ी गिरावट है जी। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अलग बात होती है, पर किसी की बिल्कुल ही निचले स्तर पर खड़े होकर आप उसकी निंदा करें, ये बात हम अप्रिशिएट नहीं करते। और हम ऐसा चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष अगर जितना ताकतवर होगा, उतना ही लोकतंत्र हमारा ताकतवर होगा। तो सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, और ऑपोजिशन को ऐसे बिल्कुल आड़े हाथ नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल ही नकार दें उनको। बिल्कुल बिल्कुल परमिंदर से सही कहा आपने। यही शैलेंद्र मिश्रा जी, चलिए आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बात हम प्रधानमंत्री मोदी के बयान की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को लेकर जब मुद्दा उठाए, तो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी भी राज्य में महिला के साथ अपराध होता है, जैसे अगर मध्य प्रदेश में अपराध होता है तो कांग्रेस लगातार कहती है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, किसी और स्टेट में होता है तो दूसरी सरकारें उन्हें घेरती है। महिलाओं के मामले में राजनीति करना कितना उचित है? ये देखिए धर्मिष्ठा जी, ये बड़ा सेंसिटिव विषय है महिलाओं का जी। और जिस तेजी से हमारा देश तरक्की कर रहा है, और उसी तेजी से महिला अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कई सारे वैज्ञानिक पहलू हैं, उनकी चर्चा भी कर पाना संभव नहीं है। लेकिन ये देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या अदर स्टेट्स की बात करें, महिला अपराध लगातार हर स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। और समय के अनुसार वहाँ का जो भी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, वो लोग कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज में जो जागरूकता का अभाव है और महिला सशक्तिकरण को लेकर जो खोखले दावे हैं भारत की राजनीति में, वो बड़ा इसका एक दुखद पार्ट है इस पूरे घटनाक्रम का। अब बात अभी सम्मानित लोग मध्य प्रदेश की भी कर रहे हैं, एक बहन ने राजस्थान की बात कही, उत्तर प्रदेश की घटना भी लगातार सुबह से हम लोग देख रहे हैं, कल से चली रही है, दिवाली वाली जो हुई है। तो इसमें जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी और एक आदर का मान सम्मान का जो मामला रहता है महिलाओं के प्रति, बहन बेटियों के प्रति, और सनातन संस्कृति हमारी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। लेकिन तकनीक के युग में जिस तरीके से महिलाओं को भी बराबर मौका मिल रहा है समाज में आगे आने का, तो ऐसे में सुरक्षा की जो भावना है वो उनमें जब भी बहुत अच्छे तरीके से धर्मिष्ठा जी आ सकती है, जब कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस व्यवस्था अगर कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी अगर, तो बिल्कुल महिला अपराधों में कमेगी। मुद्दे से नहीं भटकेंगे, सीधे आएंगे। नीलाभ जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जहां जहां कांग्रेस आई है वहां वहां तबाही लाई है। हार देखकर कांग्रेस के जो नेता है वो बौखला गए हैं, और उसी का साइड इफेक्ट कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हार की बौखलाहट तो किसमें ये जग जाहिर है जी। आज प्रदेश से नेताओं का प्रदेश से नेताओं को हटा दिया गया। प्रदेश नेताओं की वजह उनके घोटाले, 50% घोटाले की सरकार, जनता को लेकर जनता जो असंतोष है, तो कांग्रेस पे भी लगे हैं। नीलाभ जी, घोटालों के आरोप तो कांग्रेस पे भी लगे हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार, आप कीजिए ना कार्रवाई, क्यों नहीं करते हैं? आप तो ईडी का उपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का उपयोग कर रहे हैं, तो कीजिए, आप डालिए हमें सलाखों के पीछे अगर आपको लगता है तो। जब कार्रवाई की जाती है तो आप लोग सीबीआई, ईडी पे आरोप लगा देते हैं और द्वेष से भरे हुए हैं। आपके आरोप सत्य नहीं है, जबकि आपके आरोप जगजाहिर है। महाकाल लोक सेवा घोटाला, सरबराह घोटाला, कालों के काल महाकाल, आप धर्म की बातें करते हैं। आज पूरे शहर में कहीं आंधी में मूर्तियां नहीं गिरी, महाकाल में इतना बड़ा घोटाला, व्यापक महाघोटाला, भर्ती घोटाला, लंबी चौड़ी घोटालों की लिस्ट है। समय कम पड़ जाएगा, चर्चा नहीं करना चाहता।
सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है, देख खुद पर आ गई है। इसलिए प्रदेश नेतृत्व का चेहरा हटाकर मोदी जी का चेहरा अगर हमारे नेता और अमित शाह जी का चेहरा सामने लेकर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। अधिकारियों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कर्नाटक में आपकी हार क्यों हुई? वही भ्रष्टाचार, लेकिन 50% कमीशन की सरकार, आपने वहां पर बजरंगबली को भी लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी के दौरे हुए कोई फायदा नहीं हुआ, अमित शाह जी के दौरे हुए कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार में अखंड डूबी सरकार, जनता ने सिरे से नकार दिया आपको। यही स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में होने वाली है। क्लीन चिट दी है। जिस तरह मध्य प्रदेश ठीक को है आपने खोखला कर प्रियंका जी, दिया, नीलाभ जी, ठीक है कर्जा ले लेकर आधा पैसा अपनी ठीक है। जेबों में भरा है, ठीक और है, प्रदेश बिल्कुल। को कर्जे की गर्त में डुबा दिया है। बिल्कुल आज बिल्कुल प्रति व्यक्ति बिल्कुल 48,000 बिल्कुल नीलाभ जी, रुपए नीलाभ जी, इस विषय पर चर्चा करेंगे हम। ये पहले सब परमिंदर भारतीय कौर जी जनता आपके पार्टी पास की सरकार आऊंगी। की वजह जिस से तरह हुआ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लगातार आरोप लगाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही। सत्ता पक्ष जब सत्ता में होता है तो क्या वो इन आरोपों की, इन घोटालों की जांच नहीं कर सकता? तब जांच क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी उठता है यहाँ पर। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर भी लगातार आरोप लगते रहते हैं, घोटाले के आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाए, कांग्रेस ने भी लगाए, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? आज देखिए एक ऐसा माहौल हो गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस थी जिनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए था, जैसे कि ईडी होगी, सीबीआई होगी, इनकम टैक्स होगी, वो एक ऐसे एक मिसयूज हो रहे हैं सरकार की तरफ, जो भी सत्ता पक्ष हो जी। तो और आज देखिए जनता के विवेक पर भी सवाल उठ रहा है कि जनता, देखिए जनता समझ चुकी है कि क्या केवल विपक्ष के खिलाफ ही इन संस्थाओं को यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। बिल्कुल, और ऐसा महसूस हो रहा है कि इतने अब हमारे प्रदेश खुद में, मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हुए, इतने सब कुछ हुआ। 18 साल से भाजपा की सरकार थी, एक बार किसी भी भाजपा नेता पर या ईडी के ने कोई कार्रवाई की हो या सीबीआई ने कोई सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे। देखिए मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जनता के विवेक को आप कम मत आंकिए। आज आप जितना भी मनाने की कोशिश कर लीजिए जनता को, पर जनता इतनी नाराज क्यों है? क्योंकि आपने उसके विवेक पर क्वेश्चन उठा लिया। वो भली भांति समझ रही है, जैसे एक रूठे बच्चे को नहीं मनाया जाता, ये तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने जनता के नाराज होने का सवाल, स्टार्टिंग तो आप लोगों ने करी है दिल्ली में। देखिए पहले स्टार्टिंग तो आप लोग आप डिबेट की गरिमा समझिए। एक चीज होती है बीच में बोलिए प्रियंका जी शिक्षा और स्वास्थ्य, प्रियंका जी शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे पानी और बिजली देना अलग बात है। हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी सम्मेलन में छतरी बांट रहे हैं, चप्पल बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। क्यों फेल हो गया? देखिए एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराना एक अलग बात है। एजुकेशन और हेल्थ की बात करने के लिए जो आप लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ के, आप लोग पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बुराई सुनना ही नहीं चाहते, अपनी हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। आप लोगों ने नशे का अड्डा बना दिया, बताएंगे जिस तरीके से पॉल्यूशन और आपके वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से घोटाले में लिप्त पाए गए। देखिए भाजपा की मुझे घोटालों की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाजपा ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया है। तो आज एक बच्चा ठीक है प्रियंका जी, परमिंदर जी, ठीक है आपके पास वापस आऊंगी। प्रियंका जी पुनः आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी पुनः आऊंगी आपके पास। नीलाभ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रियंका जी आप शांति सुनेंगी, ये डिबेट चल रही थी, गरिमा का सवाल है, कोई सड़क पर बहस नहीं हो रही है, तो आप सुनना भी सीखिए थोड़ा। आप सुनिए बात सुनिए, आप मत बोलिए, सुनिए, हम भी डिबेट में आए हैं। सुना था डिबेट की गरिमा आपने। अब आप सुनिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप सुनिए बहन जी, मेरी बात सुनिए। बेबुनियाद आरोप लगाओगे तो हम लोग सहन थोड़ी करेंगे। आप सुनिए, आप मेरी बात। देखिए प्रियंका जी, विपक्ष की बात सुनना तो पक्ष का धर्म है। अगर आप या तो आप सुनना नहीं चाहती या बात को दबाना चाहती है, दो बातें हो सकती है। आप शोर से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। ठीक है प्रियंका जी, परमिंदर जी, ठीक है प्रियंका जी पुनः आऊंगी आपके पास। नीलाभ जी देखिए प्रियंका जी, अभी हालिया एक वीडियो वायरल हुआ नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र का, जिसे 500 करोड़ के लेन देन की बड़ी बातें चल रही है। क्या आप ईडी से उसकी जांच करवाएंगे? दूध का दूध, पानी का पानी करवाएंगे? इनकम टैक्स की जांच करेंगे? मैं आपका सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच आप क्यों नहीं करवाते ईडी से? क्यों नहीं संस्थाओं का उपयोग करते इस मामले में?
जाती है तो तो आप जांच करवाइए ना, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल उसकी हमने जांच क्या कहा, होनी दूध चाहिए। का दूध और पानी का पानी हो, आप ईडी को लोग जांच सौंपी जाए, न्यायपालिका तो नहीं और सौंप रहे हैं कानून आप। व्यवस्था पे विश्वास बढ़ाइए आप खुद ही ना, उसको कंप्लेंट क्लीन चिट दे रहे हैं। उसकी जांच इन करवाइए ना, संस्थाओं का स्वतंत्र उपयोग है कीजिए आप ना, लोग उसके लिए। जो आप विपक्ष के लिए उपयोग करते हैं इन संस्थाओं का, आप अपनी लोग सरकार के नेताओं के लिए भी उपयोग बातें कीजिए। करेंगे तो हम लोग हम तो यही नहीं बोल रहे हैं। सुनेंगे। प्रियंका जी, आप क्यों नहीं इन अगर ये संस्थाओं नेता का विपक्ष का कीजिए। हो तो उसको पहले जेल में डाला जाता है, बाद में उस पर जांच होती है। यहाँ आपके आप नेताओं पर कोई अपनी जांच अपनी नहीं सरकार है। के नेताओं पर क्यों नहीं ईडी का उपयोग किसने करते? कहा हम तो जांच कह नहीं रहे होती दूध है? का दूध और पानी का एडिटेड पानी अगर हो, वीडियो है उसके बाद निर्णय पर दो चार पे आरोप थोड़ी लगा रहे। उस वीडियो की सत्यता की जांच हो, उसकी फोरेंसिक जांच हो, ठीक है, उनके मिलाप जी, अकाउंट की मिलाप जी, प्रियंका जी, ठीक है। की जांच हो, ठीक ईडी है। पूरी जांच करे। क्यों नहीं करते आप? प्रियंका जी, सुनी जाएगी। आपने इस संस्था क्या विपक्ष को मिलाप जी। दबाने के लिए रख रखी है? जी ठीक है ठीक है, शैलेंद्र मिश्रा जी, सच्ची इन बातें हम नहीं शैलेंद्र मिश्रा सुनेंगे। जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं चल रही, सभी दिग्गज वर्तमान में अगर देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत में बिल्कुल पूरी मैं कहना ताकत के चाहूंगा, साथ। मैं एक मिनट, मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के दौरे चल रहे हैं, ये कमल छाप डिटर्जेंट लेकर आए ताकि इनके कुकर्मों को धो सके, वो क्लीन चिट दे सके। ये कमल छाप डिटर्जेंट की महिमा जनता समझ चुकी है। आपके ये भ्रष्टाचार नहीं छुपेंगे, नहीं दबेंगे। आप कितनी क्लीन चिट लाए, कितने मुद्दों से भटकाए, कितनी उधर उधर की बातें करें, जनता सवाल पूछ रही है, मुख्य मुद्दों की बातें कर रही है, जनता महिला सुरक्षा की बात कर रही ठीक है, है महिला मिलाप जी, युवा मिलाप रोजगार जी, की बात जनता कर रही है, सवाल कर रही है, बात जनता कर ही रही है। जवाब दे देगी। मिलाप जी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता सवाल कर रही है, जनता ही जवाब दे आप ये देगी। कमल छाप डिटर्जेंट लेकर बिल्कुल के घूम बिल्कुल, रहे हैं जनता मोदी जी जवाब दे और देगी। अमित मैं शाह आपके जी। पास पुनः आऊंगी। शैलेंद्र उससे कोई मिश्रा जी, फर्क मैं नहीं आपसे पड़ना जानना है, चाहूंगी कोई कि क्लीन जिस चिट नहीं तरह मिलेगी। दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करो, चाहे कांग्रेस की बात करो, सभी दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं। जनता को अंतिम क्षणों में साधने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ देखने को मिलेगा? जनता के मन पर इन रैलियों का क्या असर होने वाला है? देखिए धर्मिष्ठा जी, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। जी अंतिम क्षणों में जो साधने का प्रयास किया जा रहा है जी मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये जो 2023 का चुनाव है, ये पूरे देश के लिए एक संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्मित किया है, जी इसमें बड़ी गौर करने वाली बात है और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मतदाताओं को भी जानकारी मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैंने पूर्व की डिबेट में भी आपके यहाँ कहा था, 18.5 वर्षों की सरकार में 17 वर्षों से ज़्यादा समय तक शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन 2023 के चुनावों में जो भाजपा के सबसे बड़े एसेट हैं भारत के अंदर, वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से अधिक समय से प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी ये लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। अभी तो चुनावी सभाएं हैं, अब तो मुश्किल से कुछ घंटे बचे हैं, जी उसके बाद ये प्रचार का दौर थम जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी इस इलेक्शन में, खासकर 2023 में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र का फेस लेके आना चाहती थी मध्य प्रदेश में, जो उन्होंने नारा भी दिया, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, जी तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और मुझे लगता है चुनाव नज़दीक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक इलेक्शन को कवर कर लिया है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी के फेस को साइडलाइन किया गया है, जी ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो उथल पुथल चल रही है और जो गुजरात का जो एक एक्सपेरिमेंट करने की जो तैयारी है, जी अब इसको लेकर संघ कितना सपोर्ट करेगा आने वाले भविष्य में, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर है, राहुल गांधी भी लगातार अपनी सभाओं में हमलावर हैं, आज भी वो हमलावर थे। और जैसा कि आज आपके विषय जो है डिबेट का, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राहुल जी का मजाक उड़ाया और उन्होंने जवाब दिया, तो ये तो देखिए आपसी वार जो है, राजनीतिक प्रहार हैं ये राष्ट्रीय स्तर के दोनों राजनेता, एक प्रधानमंत्री हैं, एक भावी प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के चेहरा हैं, तो ये तो इनमें चलता रहेगा। लेकिन एक जो असल बात इस चुनाव में जो रह गई है, और अब बहुत कम समय बचा है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने जो उनका घोषणा पत्र जो था उसको सही तरीके से लोगों तक ले जाने में भी 100% सफल नहीं हो पाई है। और यही सारी चीजें बीजेपी की स्ट्रेटेजी हैं। हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं विपक्ष के नाते, जी और बार बार ये जो ऑटोनॉमस एजेंसी उसकी बात आती है, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, अब इसका ये कह सकते हैं कि बीजेपी ज्यादा उपयोग कर रही है, पूर्व की सरकारों ने कम उपयोग किया। और मध्य प्रदेश में भी ईडी सीबीआई आना थी, क्यों नहीं आ पाई, और आई तो चिन्हित जगह पे, क्योंकि ये बहुत सारे विषय हैं, ये तकनीकी विषय हैं, इस पर मैं नहीं जाना मैं एक चाहता। सवाल यहाँ आपसे और पूछूंगी। जिस तरह आप कई बार हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं और आपने देखा भी है,
सवाल उठाना विपक्ष का धर्म है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवालों की मर्यादा होती है, सवाल मर्यादा से बाहर हो जाए। जैसे कि आपने खुद देखा है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो लगातार मीडिया पे भी सवाल उठा रहे थे। सवाल उठाना अच्छी बात है, विपक्ष का काम भी है कि वो सवाल उठाए, सत्ता पक्ष से उठाए, सवाल पूछे, लेकिन पत्रकारों तो पे ही सवाल पूछना, उन्हीं पर उंगली उठाना, वो कितना अब देखिए धर्मिष्ठा जी, शुक्ला जी स्वयं बैठे हैं जी, सम्मानित साथी भाजपा के भी बैठे हैं और आम आदमी पार्टी की बहन भी बैठी हैं, भाजपा की बहन भी बैठी हैं। जी, हम लोगों को तो ना बीजेपी पसंद करती ना कांग्रेस करती है, क्योंकि हम लोग सवाल करते हैं। जी, मैं एक बात आपके मन से जरूर कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा जी, कि पुराना जो अनुभव रहा मेरा पिछली डिबेट का, वो बहुत कड़वा रहा आपके मंच पे, हालांकि उसमें ना आपकी गलती थी। कांग्रेस में अभी जो समस्या हो रही है कि जो बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको पर्याप्त मौका नहीं मिल पा रहा, जी, और ये शने शने जो लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से आगे आए, जिन्होंने कांग्रेस की सारी किताबें भी नहीं पढ़ी। शुक्ला जी अभी तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। पूर्व के जो प्रवक्ता थे वो तो पता नहीं किस निराशा की भावना से आए थे और बिना अध्ययन के आए थे। अब हम पीछे की बातों को पीछे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबको एक तराजू से नहीं देखना चाहिए। सारे मीडिया संस्थान जो हैं वो आज के वक्त में बराबरी से सभी को दिखा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के मामले में तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस लकी है। कांग्रेस को लकी मानना चाहिए खुद को कि मध्य प्रदेश के मामले में जो स्वतंत्र मीडिया है, स्वतंत्र चैनल हैं, चाहे वो आपका देश न्यूज हो या अन्य हो या जहां हम लोग हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष की बात को भी बराबर दिखाया जाए। और हम लोगों ने तो जब 2018 के चुनाव के बाद 2020 में जब उपचुनाव की स्थिति आई, सरकार गिर गई, तब भी खुलकर लिखा, खुलकर बोला, आज भी खुलकर लिख रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो जनता का चुनाव है, जनता इसमें निर्णय करेगी, और चाहे बीजेपी हो सत्ताधारी या कांग्रेस हो या और कोई थर्ड या फोर्थ पार्टी हो, सबको जनता के बीच में जनता के इश्यूज ही लेके जाना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के लोकल इश्यूज को कांग्रेस को और गंभीरता से उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता के चुनाव में जनता के मुद्दे ही होने चाहिए, और जनता खुद तय करेगी कि किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को सत्ता में बिठाना है और किस पार्टी को विपक्ष में बिठाना है, जनता ही तय करेगी। फिलहाल हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हम इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। परमिंदर कौर जी, आप प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका दुबे जी, नीलाम शुक्ला जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, आप चारों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल रफ्तार देने का, ये सवाल है और यही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीधे सीधे मन से कहा है। कांग्रेस पर निशाना साधा है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं और उनके कार्यशैली को, उनके विकास को जनता तक पहुंचाने का भी काम किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे सत्ता में बिठाती है और किसे विपक्ष में बिठाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।